11 मई 1998 सुबह के 8:45 राजस्थान के एक सुनसान से रेगिस्तान में धरती कांप उठती है। बात शुरू होती है 1974 से, जब भारत ने पहली बार एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। सिर्फ एक टेस्ट, सिर्फ एक विस्फोट, लेकिन उस एक टेस्ट ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। अमेरिका ने तुरंत भारत पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, कनाडा ने न्यूक्लियर रिएक्टर देना रोक दिया और दुनिया भर के देश बोलने लगे इंडिया को न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहिए। लेकिन भारत चुप नहीं हुआ। अंदर ही अंदर एक और तैयारी चल रही थी। अगले 24 सालों में भारत ने जो किया वो सिर्फ साइंस नहीं था, वो एक मास्टर क्लास थी, वो भी डिसेप्शन की, इंटेलिजेंस की और राष्ट्रीय गौरव की। 1974 के बाद लगभग 3 प्रधानमंत्री आए और गए। हर एक के मन में एक ही सवाल था, क्या हम दोबारा टेस्ट कर सकते हैं बिना वो भी पकड़े गए? 1995 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कोशिश की। साइंटिस्ट्स तैयार थे, साइट तैयार थी, लेकिन अमेरिकन सैटेलाइट्स ने कुछ भांप लिया। CIA ने भारत को डायरेक्टली चेतावनी दे दी। टेस्ट कैंसिल करना पड़ा और वो ह्यूमिलिएशन भारत भूल नहीं पाया। फिर 1998 आया। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक डिसीजन लिया जिसने भारत के इतिहास को बदल दे। लेकिन इस पूरी कहानी के हीरो हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम आप जानते ही हैं। वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन जो आप नहीं जानते वो ये है, उन्हें एक ऐसा ऑपरेशन डिजाइन करना था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था वो अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट्स। ये वही सैटेलाइट्स थी जो गल्फ वॉर में इराक की हर मूवमेंट ट्रैक कर चुकी थी। इनकी रेजोल्यूशन इतनी शार्प थी कि ये अंतरिक्ष से किसी भी गाड़ी का नंबर प्लेट पढ़ सकती थी और ये सैटेलाइट्स पोखरण टेस्ट साइट के ऊपर से रेगुलरली गुजर रही थी। CIA को पता था भारत कुछ तो बना रहा है। वो देख रहे थे बिल्कुल सीधे ऊपर से। तो डॉक्टर कलाम ने क्या किया? उन्होंने उन सैटेलाइट्स को ही पढ़ना शुरू कर दिया। भारत के अपने स्पेस प्रोग्राम की वजह से सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल टाइमिंग ट्रैक करने की कैपेबिलिटी थी हमारे पास। डॉक्टर कलाम की टीम ने अमेरिकन सैटेलाइट्स का एग्जैक्ट शेड्यूल मैप किया। कौन सी सैटेलाइट कब आएगी, कितनी देर रहेगी, किस एंगल से देख सकती है और उसका ब्लाइंड स्पॉट कहां है। और फिर उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें सारी प्रिपरेशन जो कि सिर्फ उन्हीं गैप्स में होगी जब कोई सैटेलाइट ऊपर नहीं होगी। कभी कभी सिर्फ 17 मिनट की विंडो, कभी कभी 40 मिनट और कभी कभी कुछ भी नहीं। अब सोचिए, एक पूरा न्यूक्लियर टेस्ट साइट तैयार करना है, केबल्स बिछाने हैं, इंस्ट्रूमेंट सेट करने हैं, अंडरग्राउंड शाफ्ट्स खोदने हैं और ये सब करना है उस सैटेलाइट की आंख बंद होने के पल में। अब आता है इस ऑपरेशन का सबसे ब्रिलियंट हिस्सा, जिस चीज ने CIA को पूरी तरह से बेवकूफ बनाया। DRDO के टॉप साइंटिस्ट्स, भारत के सबसे ब्रिलियंट न्यूक्लियर माइंड्स पोखरण पहुंचे, वो भी किसानों के भेष में। आर्मी पर्सनल ने सिविलियन कपड़े पहने, कोई लैब कोट नहीं, कोई मिलिट्री यूनिफॉर्म नहीं, बस आम लोगों की तरह जो रेगिस्तान में काम करते दिख रहे थे। CIA के एनालिस्ट्स ने यही देखा, एक नॉर्मल डेजर्ट साइट, कुछ खेत, कुछ गाड़ियां और कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं। लेकिन रात को पोखरण जीता था। सारी हैवी मशीनरी रात को चलती थी, अंडरग्राउंड शाफ्ट्स की खुदाई रात को होती थी, इक्विपमेंट का ट्रांसपोर्ट रात को होता था, क्योंकि सैटेलाइट्स की नाइट विजन कैपेबिलिटी उस वक्त लिमिटेड थी। अगर एक्टिविटी स्लो और मेजर्ड हो तो इंफ्रारेड सिग्नेचर उतना ही वीक होता था। और जो भी काम दिन में करना पड़ता था अब वो सिर्फ सैटेलाइट की ब्लाइंड विंडो में होता था। टाइमर सेट होता था, जैसे ही विंडो खत्म सब कुछ बंद। हर चीज नॉर्मल दिखनी चाहिए थी, हर एक सेकंड। एक और चीज जो CIA को कभी समझ नहीं आई थी, भारत ने हर रात गाड़ियों के ट्रैक्स कवर किए। रेगिस्तान की मिट्टी में व्हीकल के निशान रहते हैं, सैटेलाइट अनयूजुअल मूवमेंट साफ देख सकती है। तो हर रात एक टीम सिर्फ यही काम करती थी, सैंड स्मूथनिंग, ट्रैक्स मिटाना, एविडेंस इरेज कर, जैसे यहां पर कुछ हुआ ही नहीं हो। CIA भी 1 साल से यह साइट को देख रही थी और उन्हें
कुछ नहीं मिला। लेकिन साइंटिफिक प्रिपरेशन से भी बड़ी चैलेंज थी पॉलिटिकल। अटल बिहारी वाजपेयी जी ये जानते थे, अगर ये टेस्ट हुआ तो भारत को पूरी दुनिया का गुस्सा झेलना पड़ेगा। अमेरिका पहले ही भारत को चेतावनी दे चुका था। 1995 में CIA ने इस टेस्ट को रोक दिया था। इस बार अगर पहले पकड़े गए तो ह्यूमिलिएशन और भी गहरी होगी, सैंक्शंस और भी कठोर होंगे। और फिर था चाइना, जो कि 1964 में चाइना न्यूक्लियर परीक्षण कर चुका था। पाकिस्तान को चाइना की मदद से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल रही थी, लेकिन भारत अकेला था, वो भी घिरा हुआ और ऑफिशियली नॉन न्यूक्लियर। वाजपेयी जी ने एक छोटी सी कोर टीम बनाई जिसमें सिर्फ 5-6 लोग। कोई कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि उन्हें पता था CIA के पास इंडिया में सोर्सेज हैं। अगर एक भी लीक हुई और सब खत्म, तो ये ऑपरेशन चला सिर्फ मौखिक ऑर्डर्स पर, कोई पेपर ट्रेल नहीं। ये अपने आप में ही एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिसीजन था। एक डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा ऑपरेशन अप्रूव कर रहा था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। सिर्फ भरोसा अपने साइंटिस्ट्स पर, अपने सोल्जर्स पर और अपने देश पर। 8 मई 1998 परीक्षण से 3 दिन पहले डॉक्टर कलाम की टीम ने फाइनल कंफर्मेशन दी। सब कुछ रेडी है, डिवाइसेस शाफ्ट में हैं, केबल्स कनेक्टेड हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेटेड हैं। सिर्फ 3 डिवाइसेस थे, एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, एक फिशन डिवाइस और एक लो यील्ड टैक्टिकल डिवाइस। तीनों एक साथ डेटोनेट होंगे, अलग अलग गहराई पर, अलग अलग यील्ड्स के साथ, और इन तीनों को एक साथ ट्रिगर करना था मिली सेकेंड प्रिसीजन में, क्योंकि अगर टाइमिंग ऑफ हुई तो डेटा इनकम्प्लीट होगा। सालों की मेहनत बर्बाद। 10 मई की रात साइंटिस्ट्स ने खाना खाया, कुछ सो गए, कुछ सो नहीं पाए। डॉक्टर कलाम बाद में लिखेंगे, उस रात में सिर्फ एक ही बात सोचता रहा, क्या हमसे कुछ मिस तो नहीं हुआ। सुबह के 5 बजे फाइनल चेक्स, ग्रीन सिग्नल, काउंटडाउन शुरू होता है। 8:45 11 मई 1998 डॉक्टर कलाम ने सिग्नल दिया, धरती कांपी। 3.5 मैग्नीट्यूड का साइस्मिक इवेंट रिकॉर्ड हुआ। पोखरण के ऊपर जमीन फटी नहीं, अंदर ही अंदर सब कुछ हो गया, बिल्कुल वैसे जैसे प्लान किया था। ऑपरेशन शक्ति सक्सेसफुल। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट। अमेरिका को इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट का पता कैसे चला? अपने सैटेलाइट से, अपने सोर्सेस से? नहीं, ये पता चला न्यूज से, टेलीविजन पर, जब इंडिया ने खुद अनाउंस किया। CIA डायरेक्टर को पर्सनली प्रेसिडेंट को फोन करना पड़ा, सर, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस हिस्ट्री का एक सबसे डार्क मोमेंट था। सेनेट में हियरिंग्स हुई, CIA को ऑफिशियली एम्बैरेस होना पड़ा। एक रिपोर्ट आई जिसमें लिखा था, इंडिया ने डिलिबरेट और सिस्टमैटिक डिसेप्शन का इस्तेमाल किया जो हमारी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी से परे थी। सिंपल शब्दों में, भारत ने CIA को बेवकूफ बनाया। ऑफिशियली रिकॉर्ड पर अमेरिका ने दोनों पर सैंक्शंस लगाए, लेकिन कुछ और भी हुआ। दुनिया ने भारत को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। एक ऐसा देश जो प्लान करता है, जो एग्जीक्यूट करता है, जो सीक्रेट्स रखता है और जो डिलीवर करता है। आज भारत एक रिकॉग्नाइज्ड स्पेस पावर है, जहां चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 अग्नि मिसाइल्स जो कि हजारों किलोमीटर तक वार कर सकती हैं, एक न्यूक्लियर ट्रायड, जमीन, समुद्र और आकाश से, ये सब उस एक ऑपरेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। सिर्फ इसलिए क्योंकि 1998 में कुछ वैज्ञानिकों ने रात को काम किया, किसानों के कपड़े पहने और अमेरिकन सैटेलाइट से छुप छुप कर भारत की किस्मत बदल दी। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो एक काम करो, एक ऐसा दोस्त है जिसे हिस्ट्री पसंद है, ये वीडियो उन्हें भेजो और कॉमेंट में बताओ कौन सा इंडिया का सीक्रेट ऑपरेशन हम नेक्स्ट कवर